दिल्ली की सड़क पर आजकल जबरदस्त घमासान का दिन है। केजरीवाल ने ईडी के सामने पेशी से इनकार कर दिया है। आप और बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस से परमिशन ना मिलने के बावजूद प्रोटेस्ट करने पर अड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के पास वाली सड़क पर 1000 जवान तैनात किए गए हैं। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर आप सड़कों पर उतरी है। ईडी ने आज केजरीवाल को पेश होने का समन दिया था, लेकिन केजरीवाल ने पेशी से इनकार कर दिया है। अब इसके विरोध में बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। आपके हंगामे को रोकने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तो करप्शन के मुद्दे पर जहां पर आम आदमी पार्टी को बीजेपी के कार्यकर्ता घेर रहे हैं, वहीं पर ईडी के समन को लेकर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी पर हमलावर हैं। इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की, जो केजरीवाल को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें केजरीवाल के साथ साथ सिसोदिया यानी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का भी नाम शामिल है। और शराब घोटाले में जहां संजय सिंह और सिसोदिया जेल में बंद हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल को इसी मामले में समन भेजा गया है, जिसके लिए वो पेश नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ है जो समन भेजा गया है उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं। उनका कहना है कि जानबूझकर केजरीवाल को फंसाया जा रहा है ताकि वो आने वाले चुनाव में बना सके। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा इस वक्त मौके पर मौजूद है, उनके पास सीधे चलते हैं। भास्कर, समन को लेकर क्या कहा गया है और क्या टिप्पणी की गई है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो तो सड़कों पर उतर चुके हैं। और देखिए, दो अलग अलग चीज है। एक तरफ तो आज अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन के मुताबिक ईडी के सामने पेश होना था, जिसके लिए साफ इनकार कर दिया गया। बहाना वही पुराना बताया गया कि ये गैर कानूनी समन है और इसलिए इस समन का जवाब वो नहीं देंगे, इसकी तामील वो नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ये जो प्रदर्शन हो रहा है, जिसका इंतजाम पुलिस के द्वारा किया गया है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तक ना पहुंचे, वो इसलिए कि चंडीगढ़ में जो मेयर चुनाव हुआ था उसमें धांधली का आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी, और ये कह रही है कि गलत तरीके से आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में जो 8 वोट आने वाले थे उसको कैंसिल किया गया और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन गया वहां पे, और इसको कोर्ट में भी चुनौती दी है। और इसी बात को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री दोनों ही इस प्रदर्शन में आने वाले हैं, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई दिल्ली पुलिस के द्वारा। उसके बाद इस पूरे इलाके को अगर आप देखें तो डीडीओ मार्ग को बंद कर दिया गया है। न सिर्फ डीडीओ मार्ग, बल्कि आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में उनके कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, और यहां तक कि जो उनके सीनियर लीडर्स हैं उनको भी एक तरह से हिरासत में ले लिया गया है, वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पे अगर कार्यकर्ताओं की तादाद की बात करें तो 11 बजे से प्रदर्शन शुरू होना था, लेकिन यहाँ पे बमुश्किल 5 से 10 कार्यकर्ता पहुंच पाए हैं। उनको यहाँ पे नहीं आने दिया जा रहा है। मंच खाली है, मंच के ठीक सामने का हिस्सा जो है वो पूरी तरह से खाली है, कोई भी यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा है। बड़ी मुश्किल से आम आदमी पार्टी के 1-2 विधायक यहाँ पे पहुंचे हैं, मंत्री सौरभ भारद्वाज पहुंचे हैं और गोपाल राय पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान यहाँ पे पहुंचे उससे पहले कम से कम कार्यकर्ताओं की तादाद इतनी होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। अगर आप सामने देख सकते हैं, ये पंजाब पुलिस की जो एडवांस पार्टी है वो यहाँ पे पहुंच चुकी, यानी भगवंत मान दिल्ली में हैं और उनको यहाँ आना है। उनसे पहले यहाँ पे सुरक्षा कर्मी पंजाब पुलिस की पहुंच चुके हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का इंतजार किया जा रहा है। और जब तक कार्यकर्ता नहीं पहुंचते हैं तब तक अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान यहाँ पे कम से कम नहीं पहुंचेंगे। उसका इंतजार किया जा रहा है कि किसी भी तरह से कार्यकर्ताओं को यहाँ पे आने दिया जाए। पुलिस ने जो इंतजाम किया है डीडीओ मार्ग से होते हुए या कि इसके पास आईटीओ के पास बाल भवन के होते हुए भी अगर कोई आना चाह रहा है तो उनको रोका जा रहा है जगह जगह, और बहुत मुश्किल हो रहा है ऐसे में कार्यकर्ताओं को यहाँ तक पहुंचने में। दो बड़ी परेशानी पुलिस प्रशासन के सामने भी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी 11:30 बजे प्रदर्शन करने की अनुमति मांग रहे थे। उनकी मौजूदगी अगर इसी सड़क पे होती है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं तो भिड़ जाएंगे, हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा, हालात तो ऐसे हैं कि सेम उसी रोड पर ही बीजेपी का भी दफ्तर है, उसी रोड पर आम आदमी पार्टी का भी दफ्तर है। ऐसे में पूरा जो रोड है वो जाम है। इससे सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है उन लोगों को जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं, क्योंकि इसी सड़क से होकर लोग जाते हैं। बहरहाल हम रुक करते हैं अतुल भाटिया का, जो इस वक्त बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं उनके बीच मौजूद हैं। अतुल, वहां पर उनकी क्या मांग है, वो किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सड़कों पर उतरे हैं? और दूसरी बात है कि ईडी की अगर बात की जाए, क्योंकि जो समन 5वीं बार गया उस पर भी पेश नहीं होंगे, तो ऐसे में ईडी के पास भी क्या ऑप्शन बचता है आगे इस पूरे मामले में कार्रवाई करे केजरीवाल के खिलाफ? आप इस तरफ आ जाइए, बार बार आपको कहना ना पड़े।
बिल्कुल अमित, देखिए आज 5वां सम्मन था अरविंद केजरीवाल को, लेकिन वो आज भी नहीं पहुंचे ईडी हेडक्वार्टर और केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया कि ये सम्मन जो है वो गैर कानूनी है। जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी ने डीडीयू मार्ग पर जो मेयर चुनाव हुए हैं चंडीगढ़ में, उनके लिए बीजेपी हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट का ऐलान किया था। हालांकि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो 5 से 10 पहुंचे हैं, लेकिन बीजेपी ने भी यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट का ऐलान डीडीयू मार्ग पर किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो यहाँ डीडीयू मार्ग पर पहुंच चुके हैं। लगातार नारेबाजी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो रही है कि भ्रष्टाचारी जो है वो अरविंद केजरीवाल है, ईडी के सम्मन से लगातार बच रहे हैं। बीजेपी नेता हरीश खुराना हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अब बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, आप लोग यहाँ पर हैं, लेकिन आज भी ईडी का सम्मन जो 5वां सम्मन था वो केजरीवाल जो है ईडी के सामने नहीं पहुंचे। जिस प्रकार से आज सम्मन को इवेट किया, 5वीं बार इवेट किया, ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल को कानून के प्रति सम्मान नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली एक ना एक दिन उनको कानून के सामने पेश होना पड़ेगा।